जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंप्लीट कर रहे हैं और ये रेलवे और एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप ये वीडियोस देख रहे होंगे और आपको काफ़ी जानकारी मिल रही होगी, क्योंकि आपको पता है जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और अभी तक हम लोगों ने 600 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, जो बेकिंग पाउडर होता है इसके निर्माण के लिए जो टर्टिक एसिड होता है इसका उपयोग किया जाता है। और देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है आप नीचे देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन से ईयर में आया है। दोस्तों, यहाँ पे सूची दी गई है और आपको सम्मिलित करना है कि कौन किससे मैच होता है। तो दोस्तों, जो फॉर्मिक एसिड होता है चींटियों में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है दोस्तों नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड जो पाया जाता है इमली में। यानी जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा 3, 1 और 2, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों वही सूची मिलाना है आपको, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों, जो लैक्टिक एसिड होता है वो खट्टी दही में पाया जाता है, तो यहाँ पे जाएगा 4। टार्ट्रिक एसिड, जो टार्ट्रिक एसिड होता है दोस्तों ये जो आपकी इमली होती है, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो आपके टमाटर होता है उसमें पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो नारंगी होता है उसमें। यानी जो हमारा जो इस हिसाब से ऑप्शन होगा वो होगा 4, 1, 3, 2, यानी जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है नींबू में पाया जाता है, तो दोस्तों नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ये सही हो जाएगा। माल्टोस माल्ट सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड दही, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ना कि एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो दोस्तों, जो नाखून पॉलिश होता है रिमूवर होता है उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कीटोन जो एसीटोन होता है वो भी कीटोन ग्रुप का मेंबर है, तो आंसर हो जाएगा ए। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया हो जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी काफी टाइम पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो अगर द्रव्यमान की दृष्टि से हम लोग देखें तो जो यूरिया होता है इसमें नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है। इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत मैं बता चुका हूँ, जो 46% होता है पाया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र, दोस्तों जो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है वो बता दूं। उसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये दो आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे होल्टोइस के नीचे है, ना कि यहाँ पे जो CO के साथ है, तो ये यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? तो दोस्तों, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जो कि 1984 में हुई थी, 2 और 3 दिसंबर की रात को, यानी 2 या 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को, उसमें जो गैस निकली थी वो निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं SSC 2013, NDA 2015 या फिर RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। और दोस्तों ये सबसे बड़ी जो रासायनिक दुर्घटना होती है उसमें गिनी जाती है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और उसी के साथ मैं बता दूं आपको, इससे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है CH3NCO। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984, जैसा कि मैंने आपको बताया, भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? तो दोस्तों, जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी इसका उपयोग पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं इससे पहले। तो सबसे पहले जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है वो है सेल्यूलोज, क्योंकि जितने भी पौधे के जो भी पार्ट होते हैं या फिर पौधे की जितने भी उसके भाग होते हैं सारे सेल्यूलोज के बने होते हैं। और दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है ये हमारे जो क्विक एनर्जी होती है उसके लिए हमें दिया जाता है। और दोस्तों, जो फ्रक्टोज होता है
जितने भी फल होते हैं उनमें जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है, यानी फलों में जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज पाई जाती है। और जो सुक्रोज होता है दोस्तों, ये जो आप जो घर में शक्कर वगैरह लेते हैं वो सुक्रोज होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो फ्रक्टोज, जो फलों की शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं रहता? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, बाकी जो तीनों ये मॉलिक्यूल्स है, पदार्थ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको शक्कर का फॉर्मूला दिया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है शर्करा का C12H22O11। ये आपको याद रखना है, कभी भी आपसे शर्करा का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो किस रूप में जाना जाता है, तो इसको चीनी, आपको पता है शक्कर को कहा जाता है। और देख सकते हैं 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, टेबल दानेदार चीनी सामान्य रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो टेबल चीनी होती है, जो नॉर्मल हम लोग चीनी यूज करते हैं, उसको सुक्रोज के रूप में जाना जाता है, जैसा कि मैंने बताया। और देख सकते हैं RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनका जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो बेंजीन होता है उसका आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है। और दोस्तों जब मैंने केमिस्ट्री कवर की थी तो उस केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था कि कितने प्रकार के इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेंजीन का फॉर्मूला भी याद रखना है, C6H6, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो में केमिस्ट्री कवर की, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बेंजीन, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लैंग्वेज चेंज है। बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन के मोल की संख्या आवश्यक है? तो आपको बताना है इनमें से, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है उनकी आवश्यकता होती है। गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो गेमेक्सेन होता है इसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग या फिर ज्वाला उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो क्लोरोबेंजीन होता है, ये नीले हरे रंग की ज्वाला यानी जो आपने आग देखी होगी वो उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल का नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो कार्बोलिक अम्ल है, जो फिनोल होता है, उसको कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो फिनोल होता है, जो बेकेलाइट होता है, उसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट, फिनोल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? तो दोस्तों जो बेकेलाइट फिनोल है यह जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका बहुलक है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो डीडीटी हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन। तो आप देख सकते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन, ये इसका सही नाम हो जाएगा। दोस्तों 26 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी से संबंध में सच है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि ये हल्के नीले रंग का होता है, गलत। ये तीक्ष्ण गंध वाला यानी तीखी गंध वाला होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि ये गैर विषैला है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये विषैला पदार्थ है। और यहाँ पे पूछा गया है कि कीटनाशक है, तो सही है, ये कीटनाशक है। और देख सकते हैं RRB NTPC में पूछा गया खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ। तो दोस्तों जब खाद्य पदार्थों का हम लोग परीक्षण करते हैं उसके लिए जो सोडियम बेंजोइट होता है उसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कैसी गंध आती है? तो दोस्तों जो आयोडेक्स होता है इसमें मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। काला सोना क्या है? तो दोस्तों काला सोना होता है वो दोस्तों पेट्रोल को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, तो दोस्तों जो पेट्रोलियम होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, तो पता होना चाहिए। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? तो दोस्तों जो पेट्रोल होती है उसकी गुणवत्ता की जाती है ऑक्टेन नंबर में। और दोस्तों जो डीजल होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो C10 संख्या में की जाती है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो दोस्तों जो गैसोलीन होता है इसकी गुणवत्ता का पता इसके ऑक्टेन संख्या के द्वारा लगाया जा सकता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो पेट्रोल है काफ़ी अच्छा ऊष्मा प्रदान करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए।
व्यापारिक वेसलिन किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों जो व्यापारिक वेसलिन होता है ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो दोस्तों जो पेट्रोलियम परिशोधन होता है उसका उत्पाद होता है पैराफिन, जिसका उपयोग हम मुख्यतः जो किसी भी वस्तु का टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं, यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको नापने के लिए। दोस्तों यहाँ पे सूची दी गई है और आपको ये सूची मिलानी है। दोस्तों जो पेट्रोलियम ईथर होता है इसका जो उपयोग किया जाता है वो दोस्तों डाई क्लीनिंग के लिए किया जाता है या फिर इत्र में विलायक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड पैराफिन मोम। तो दोस्तों जो पैराफिन मोम होता है ये मलहम और कॉस्मेटिक के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों एसफॉल्ट और कोक, तो एसफॉल्ट और जो कोक होता है इसका उपयोग किया जाता है छत एवं सड़क निर्माण के लिए, और जो गैसोलीन होता है ये एक ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, नाम से आप समझ गए होंगे। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो दोस्तों जो साबुन होता है वो सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम द्रवण होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो दोस्तों साबुन के निर्माण के लिए जो वसा एवं अम्ल होता है वो उपयोगी होता है।